नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 से 6 ऐसे स्टॉक्स। बात करें इनकी चार्ट पर तो दोस्तों यह टेक्निकली काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स को देखेंगे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक्स टेक्निकली काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहले स्टॉक को अगर देखें तो ये कोल इंडिया है, और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 230 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके 100 डे की मूविंग एवरेज की तो वह 228 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस समय यह स्टॉक अपने 100 डे के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है या थोड़ा उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इसके 1-2 दिन की अगर हम ये कैंडल्स को देखें तो यह 100 डे के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें इसकी RSI की तो RSI इसकी 50 से नीचे दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक इस समय वीक है, जो कि 43 के आसपास दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी नॉट डाइव हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक रिटेल्स को क्या होता है, वह बार्स को देखना शुरू कर देता है कि बार्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल अगर इसकी MACD लाइन को देखें तो ये -0.37 के आसपास दिखाई दे रही है। अगर आपने कोल इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इन टेक्निकल्स को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि बात करें इसकी तो यह कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और सेकंड स्टॉक को देखें तो यह टीम लीज सर्विसेज है, और बात करें इसकी चार्ट पर तो इसका करंट मार्केट प्राइस 2215 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स की, जो कि मूविंग एवरेज है, तो यह 5 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर है, और 9 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर दिखाई दे रहा है, और 13 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। और बात करें इसके 21 दिन की तो 21 दिन के मूविंग एवरेज से भी इसका करंट मार्केट प्राइस ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी बात करें इसकी तो ये अपने 50 डे 100 डे और 200 डे के EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक भी इस समय काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी आज की तो आज इसकी गैप अप ओपनिंग हुई, और उसी वजह से इस स्टॉक के थोड़े से नंबर बदले हुए से नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात करें दोस्तों इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी थोड़ी सी आज प्लस में दिखाई दे रही है, जो कि 0.33 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि यह अभी अपनी जीरो लाइन के आसपास ही दिखाई दे रही है। और इसकी RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी 50 के ऊपर दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक इस समय 50-50 चांस है दोस्तों, गिरावट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप भी इस स्टॉक को ध्यान में रखिएगा अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। आने वाले कुछ समय में दोस्तों ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही जा सकता है। और अगर तीसरे स्टॉक को देखें तो ये वेदांता लिमिटेड है, और इसके अगर करंट मार्केट प्राइस को देखें तो वह 278 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि ये अपने सारे मूविंग एवरेज से इस समय नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो वेदांता लिमिटेड भी चार्ट पर वीक नज़र आ रहा है। अगर इसकी MACD लाइन को देखें तो यह भी -0.37 दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि ये अपनी जीरो लाइन से नीचे की तरफ बढ़ रही है। और इसके RSI को अगर देखें तो ये 45.36 के आसपास दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि इसकी RSI भी इस समय वीक बनी हुई है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें चौथे स्टॉक की तो ये वोल्टास है, और वोल्टास की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यह 807 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि इस समय यह स्टॉक भी अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन तो इसकी जीरो लाइन से काफ़ी नीचे आ गई है, जो कि 1.36 के आसपास दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि यह सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ अब काटने वाली है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में वीकनेस देखी जाए। और बात करें इसकी RSI की तो इसकी RSI भी 45 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें वोल्टास लिमिटेड की तो यह चार्ट पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। अगर आप वोल्टास लिमिटेड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वोल्टास लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए। और बात करें पांचवें स्टॉक की तो ये यूफ्लेक्स है। और दोस्तों बात करें इसकी तो इसमें काफ़ी दिन से गिरावट हो रही है। और इसमें अगर बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो यह 408 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि यह स्टॉक भी अपने इस समय सारे मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो यह भी जीरो लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। और बात करें इसकी तो इस समय यह -0.70 के आसपास दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं अगर बात करें इसकी MACD लाइन की तो वह वीक दिखाई दे रही है। और RSI को अगर हम देखें तो RSI भी इसकी 44 के आसपास दिखाई दे रही है। और अगर बात करें यूफ्लेक्स की तो इसमें
बीते दिन से पीछे भी गिरावट हो रही है और हो सकता है कि इस स्टॉक में यह गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहे। अगर आप यूफ्लेक्स के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की तो आप थोड़ा वेट कर लें, और आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यह चार्ट पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। और बात करें छठे स्टॉक की तो यह गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, और इसके अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो वह 3193 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें गुजरात फ्लोरोकेमिकल की तो यह स्टॉक इस समय अपने 200 दिन के EMA के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से यह बाउंस बैक कर जाए, और यह भी हो सकता है कि यह यहाँ से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। तो आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल पर भी नज़र रखनी है अगर आप इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की या इन्वेस्ट कर रखा है तो। और MACD लाइन को अगर हम इसकी को देखें तो यह काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है, जो कि -11 या 12 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि यह सिग्नल लाइन को काट चुकी है। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल को अगर हम चार्ट पर देखें तो ये काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, और RSI को अगर हम इसको देखें तो ये 40 के आसपास है, जो कि कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से इसने थोड़ा बाउंस बैक किया है। हो सकता है कि यह स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाए, या दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में और भी डाउन साइड देखा जाए। तो यह थे वह 6 स्टॉक्स जिनमें की बात करें अगर टेक्निकली, तो टेक्निकली ये चार्ट पर काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो आपको यह जानकारी पता होना चाहिए अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हैं या आप इन स्टॉक से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इन 6 स्टॉक्स पर यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।